देखिए, आज बिहार बंद बुलाया गया था और बिहार बंद के बीच में ही इसी बीच जो है पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट शिवरंजन प्रसाद जी जो है वो गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उधर प्रशासन जो है वो पूरी तरीका से भर गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि भाई आने वाले समय में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जो है वो घटना ना हो जाए। पहले हम यहाँ पे थोड़ा दिख रहिएगा सर, पहले हम यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे वकील साहब से। स्टूडेंटों के फेवर में आप आए हैं या फिर आप भी किसी प्रकार के राजनीतिक में उतर गए हैं सर? देखिए, सवाल आपने बहुत ही तीखा सवाल किया, इसीलिए मुझे हंसी आया। दोनों बात का क्या राजनीति करना अपराध है? अगर आपके ही बात को आपने पहले ही निगेटिव क्वेश्चन किया है, अगर राजनीति की बात है तो मैं राजनीति करता हूं, इसमें अपराध क्या है? डंके की चोट पर करता हूं। छात्र हित की बात उठाना अगर राजनीति है तो मैं करता हूं। अगर पुलिस की बर्बरतापूर्ण के खिलाफ उठाना अगर राजनीति है तो मैं करता हूं। इसमें गुनाह क्या है? मैं डंके की चोट पर कहता हूं। सरकार वाले तो कह रहे हैं कि जो भी लोग बीच में एंट्री जो मार रहे हैं वो सब चाह रहे हैं कि भाई हम भी आगे चल के मुख्यमंत्री ये बन जाए। तो क्या फर्क पड़ता है? हर देश का हर एक नागरिक को अधिकार है मुख्यमंत्री का सपना देखना। अगर मैं देख रहा हूं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। इस बात को स्वीकार करना होगा। ये डिमोरलाइज करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनका प्रहार है। तो ये मेरा जवाब है। हर वो नागरिक जो भारत का नागरिक है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सपना देखने का अधिकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, विधायक हो। डिमांड के लिए मैंने पहले कह दिया कि छात्रों के समर्थन में ये जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज जहां पर भी हो जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन डराने के लिए छात्रों को खोज कर फेस डिटेक्टर लगाकर बिना कारण के उनको जेल में जो डाला जा रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ हैं कि वो गलत है, वो चीज नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट चलेगा क्योंकि पीछे सर आप यहाँ पे एक बार दिखाएंगे शिवनंदन भारती जी जो है वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और ये पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट है, जाने माने एडवोकेट है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, पीछे प्रशासन पूरा भारी पड़ी है, हम बैठ के बात करेंगे सर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा सर, और पीछे प्रशासन भारी पड़ी है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं और प्रशासन पूरी तरीके से भर में है। प्रशासन हमको सपोर्ट में है, प्रशासन से हमको कोई शिकायत नहीं है। और प्रशासन को अगर शिकायत होगी तो हमसे बात करेंगे। प्रशासन तो भाई जनता की सुरक्षा के लिए होता है, इनसे कोई हमारी जाति, इनका भी हम कदर इसलिए करते हैं कि ये ड्यूटी से बॉन्ड है। इनके लिए भारतीय संविधान बाद में मैंने रखता है, इनके वरीय पदाधिकारी जो कहते हैं वो आदेश का पालन करना इनका ड्यूटी होता है। तो इस पूरे बिहार के स्टूडेंट जो है वो पटना में आए हुए हैं। हमने देखा अभी डाक बंगला चौराहा पे हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत लाठी चार्ज, थोड़ा बहुत मतलब माइनर किया गया है। वहाँ पे खुद एसपी मैम भी है, हम वहाँ पे भी मिल के आए हैं। क्या लग रहा है कि सब स्टूडेंट का मूवमेंट यहाँ गर्दनी बाग में हो पाएगा जिस प्रकार अभी आप आके बैठ गए हैं? तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए आपको देख कर कि भाई वो हमारे लिए जो है पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट साहब बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे, तो शायद हम भी चले उनको सपोर्ट में क्योंकि वो मेरे लिए उतरे हैं। देखिए, हम तो सभी लोगों को कहेंगे कि आप ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह का विफलता, चूंकि छात्र जो पढ़े लिखे हैं, वही विद्रोह करवाना चाहते हैं। नहीं मेरी बात सुन लीजिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह का जो विफलता का कारण था, छीट फूट बातें थी। अगर आप एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे तो आप आंदोलन का सही मायने में नहीं जा पाएंगे और हिंसक नहीं होना चाहिए। एक सेंटर बनना चाहिए जहां से नेतृत्व मिले लोगों को। यहाँ पर हम तमाम बिहार के जितने भी समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि हिंसा के मार्ग पर नहीं, अहिंसा के मार्ग पर ये धरना स्थल पर आप आइए, शांति से बैठिए और अपनी बात मनवाइए। ये पुलिस पर या पुलिस हमारी है, हम भी सिस्टम के पार्ट हैं। हमको उग्र नहीं होना है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना स्थल पर बैठना है। और इतनी संख्या में लोग आ जाइए, इतनी संख्या में लोग आ जाइए कि अभी दिल्ली हिल रही है, कल से पटना भी हिलने लगे। यही आह्वान हमारा। अब आप यही उकसा रहे हैं स्टूडेंट को कि ठीक है दिल्ली हिल गया है, जंतर मंतर हिल गया है, अब पटना के गर्दनी बाग भी हिला दो। सवाल इस बात का नहीं है। आपने जो टर्म यूज किया उकसाना और कन्विंस करना है, नहीं बहुत है, शब्दों का चयन हमारे पास है, तो सोच समझ के। उकसाना क्या होता है? गलत काम के लिए आप उकसाना होता है, सही काम के लिए प्रेरणा होता है। ये प्रेरणा वाला बात है कि अहिंसा के मार्ग को छोड़कर, माने हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर आओ तो उसको प्रेरित करने वाली बात कहते हैं, उकसाना नहीं कहते हैं। इसीलिए आप एक बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, शब्दों का चयन बड़ा सोच के करिए। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो भी एंट्री मार रहे हैं सब कहीं ना कहीं अपने दाल गलाने में लगे हुए, चूंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि केवल दाल गलाने लोग आता है, कुछ यहाँ स्टूडेंटों से कोई मतलब है नहीं, सब अपने अपने जो है वो राजनीति करने आते हैं केवल यहाँ। ये देखिए, राजनीतिक बयान पर हम नहीं कहेंगे, उनका वो चूंकि जीते हुए लोग हैं, सत्ता में है, सरकार में है, उनको बहुत शक्तियां हैं, इसीलिए उस पर कोई टिकट। पिछले दिनों प्रशासन के साथ जो है वो लाठी डंडा भी, मतलब प्रशासन भी
घवायल हुआ, स्टूडेंट भी घवायल हुआ। आप मानते हैं कि फिर से जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर आने वाले समय में जिस प्रकार आपने कहा कि और बढ़ना चाहिए बिहार में प्रोटेस्ट और होनी चाहिए, आप मानते हैं कि आने वाले समय में मतलब जंतर मंतर पे हुआ, पिछले दिनों 22 तारीख के पटना में भी हुआ, सेम वही हो या फिर केवल शांतिपूर्ण तरीका से होनी? है कि संख्या ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए लेकिन शांति रहनी चाहिए। आपको लगता है कि संख्या ज्यादा हो जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहेगा? अब ये तो सरकार अभी मांग मान ले, अब 2 मिनट में सब कुछ खत्म। अभी डाक बंगला चौराहा पे सर, अभी डाक बंगला चौराहा पे मुश्किल से 500 स्टूडेंट है, 500 प्रशासन वहां भरा पड़ा है। अभी उतना में डंडा जब चल गया है वहां पे, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर आ जा रहा है 10,000 5,000 स्टूडेंट, तो आप भी समझ सकते हैं। आप एक चीज समझिए ना कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। एक आदमी का इस्तीफा इतना मायने रखता है कि पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है वो मायने रखता है। सिंपल सा मांग के लिए बहुत बड़ा डिमांड तो नहीं है, एक आदमी का इस्तीफा। थोड़ा सा बताइए ना। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, नैतिकता के आधार पर लोग रिजाइन दे देता है। इतने प्रधान जी का बयान आपने देखा, आज का बयान? नहीं, बयान नहीं देखा। उन्होंने तो कहा कि हमें 6 लाख वोट से हम जीत करके आए हैं, 6,000 लोग हमारा इस्तीफा मांग रहा है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, जिसको जो करना है कर ले। क्या वो है? तो जो करना है तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो उनको कुछ कह नहीं सकते। धरना देने का जो अधिकार है लोकतांत्रिक में, वही कर रहे हैं, उन्हीं के बात को मान रहे हैं। इस चीज से तो नहीं वंचित कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। चलिए उधर थोड़ा सा दिखलाइएगा। प्रशासन पूरा भरा पड़ा है, तमाम लोग यहाँ पे छावनी में तब्दील कर चुके हैं। और हम अभी डाक बंगला चौराहा से आए थे, वहाँ पे खुद एसपी मैम जो है वो कमान संभाली हुई है और लगभग 500 से भी अधिक प्रशासन जो है वहाँ पे भरा है। मतलब स्टूडेंट से ज्यादा अभी पटना में। हकीकत बात यह है कि लोग कितना दावा कर ले, कुछ भी कर ले कि स्टूडेंटों की संख्या लाइट लगा हुआ है कि कुछ आगे चल के कोई घटना ना हो जाए। प्रशासन यहाँ गर्दनीबाग में जबकि कुछ नहीं है, केवल अकेला वकील साहब आए हैं, इनके कुछ सपोर्टर जो भी इनके साथ रहते हैं ऑफिस में वो लोग हैं, बाकी स्टूडेंट अभी यहाँ पे नहीं है। जो भी है मीडिया बंधु है, बाकी जो भी है प्रशासन है। आप लोग को तो ऊपर से गाइड किया गया है ना सर? जी सर। कुछ गाइड किया गया है ऊपर से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। जब तक ड्यूटी लगी है जब तक रहना है। तो एसपी मैम जो है खुद कमाल संभाली हुई है, आप लोग को यहाँ सौंपा गया कि भाई तुम लोग को गर्दनीबाग रहना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रहना है। वकील साहब के पकड़ने तो नहीं ना है उठाने के लिए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज से वो कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन रहेंगे। अब जो भी हो। नो कमेंट। चलिए, तो ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, सही बात है, क्योंकि ये इनके अधिकारी जो है ऊपर बात करेंगे। खैर चलिए, जो भी होगा जैसे जैसे वो मैं आप लोग के बीच जल्द जानकारी लेकर के आऊंगा। जुड़े हुए रहिएगा विशेष जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।